कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन, विलयन में सांद्रता, कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन, विलयन में सांद्रता। हो गया। इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है मास परसेंटेज, द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, पहले दो लाइन का डेफिनेशन लिखते हैं, फिर समझते हैं क्या है। लिखिए, it is defined as the मास परसेंटेज में लिखेंगे। It is defined as the number of parts by mass of solid per 100 part by mass in solution, हो गया। द्रव्यमान प्रतिशत लिखिए, किसी विलेय पदार्थ की भार भागों की वह संख्या, जो विलयन के 100 भार भागों में उपस्थित हो, उसे द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। इसी को हम मास परसेंटेज को ही W/W परसेंटेज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आपके स्टेटमेंट में क्या लिखा गया है, मास ऑफ सॉलिड, है ना, डिजॉल्व्ड इन, या फिर क्या लिखा गया है, पर 100 बाई मास इन सॉल्यूशन, है ना। तो दोनों का मास ही मतलब, मास का मतलब क्या, वेट है दोनों का। ठीक है, तो W/W परसेंटेज भी इसको हम बोलते हैं। इसका फॉर्मूला देखते हैं, W/W परसेंटेज, फॉर्मूला क्या होगा,
मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन और परसेंटेज है तो 100 लगेगा। क्लियर है? इसको और हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुने 100। ठीक है। अगर यह तो हो गया थियोरेटिकल फॉर्मूला, इसको हम चेंज करें मैथमेटिकल में तो क्या होगा? W/W परसेंटेज इज इक्वल टू, ठीक है। अब कल हम बताए थे, याद होगा, विलेय को सॉल्यूट को हम कैसे से रिप्रेजेंट करते हैं? सॉल्यूट को हम कैसे से रिप्रेजेंट करते हैं? ए से, और सॉल्वेंट को बी से। लिखे हुए थे कल। मास ऑफ सॉल्यूट मतलब W है, वेट ऑफ सॉल्यूट वजन, जो मास द्रव्यमान, द्रव्यमान कैसे निकलेगा? वजन से निकलेगा ना। तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या है? मास ऑफ सॉल्यूशन A प्लस बी इज इक्वल टू, या तो क्या बोलेंगे इसको? जब यहाँ हो गया विलेय, यह हो गया आपका विलायक, और यहाँ आपका बन रहा है विलयन। इसको ए बी हम एक साथ लिखेंगे। ठीक है। तो वेट ऑफ ए बी, क्लियर है, इनटू 100। कोई दिक्कत नहीं ना? नोट डाउन करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। चलिए, क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में लिखाएंगे, सभी लोग लिखेंगे, या हम लिख ही देते हैं। यहाँ लिख देते हैं क्वेश्चन। Find mass percentage of glucose if 18 gram of glucose dissolved in 36 ग्राम ऑफ वाटर। आपके मन में क्वेश्चन आया कि सर पानी तो मिलीलीटर में होता है, ml में होगा। ठीक है, यहाँ पे बुक का ही क्वेश्चन है, ग्राम में लिखा है तो हम उसको ग्राम में रखेंगे, उसमें कुछ दिमाग नहीं लगाएंगे। बात समझ में गया ना? क्योंकि दोनों ग्राम में है, ऐसा नहीं कि 1 ग्राम में 1 मिलीलीटर में, दोनों ग्राम में है, दोनों सेम है, दोनों का यूनिट सेम है,
बस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लगाइए मास परसेंटेज का नियम और सॉल्व करके देखिए। बन गया क्या? कितना आया? हाँ? कैसे? गलत है। चलिए ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें गिवन क्या है, वाटर और ग्लूकोज, इस दोनों को जोड़ देना। ग्लूकोज क्या है, कम है, मतलब सॉल्यूट। क्लियर हो गया कि सॉल्यूट है, मतलब WA है। क्लियर? कितना है? 18 ग्राम। दूसरा 36 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब वाटर क्या है? हाँ, सॉल्वेंट है सर। सॉल्वेंट है। क्लियर है यहाँ पे? 33.33 सॉल्वेंट मतलब WB। ठीक है, 18 ग्राम 36 ग्राम। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला लगा दीजिए, W/W परसेंटेज, WA बाई WB। WA कितना है? 18। ठीक है, बात समझना क्या? नीचे दोनों को जोड़ेंगे ना, नीचे दोनों को जोड़ेंगे कि नहीं? जोड़ेंगे ना, क्या हो जाएगा? 54। यहाँ जो AB बनेगा ना, A और B दोनों जुड़ जाएगा। ठीक है, बात क्या बोल रही है? बात समझ में आया? आपका सॉल्यूट और आपका सॉल्वेंट दोनों ऐड होने के बाद ना सॉल्यूशन बनता है। चीनी या पानी को अलग अलग रखेंगे तो सॉल्यूशन बन जाएगा, ये दोनों को मिलाएंगे तब ना बनेगा। मतलब दोनों को जोड़ दिए तब जाकर के AB बना। बात समझ में आया? अब कितना आया आंसर ही बताइए। 33 था बोलो। 3 सही। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया? चलिए, अगला हेडिंग देंगे, वॉल्यूम परसेंटेज, आयतन प्रतिशत। इसको हम बोलते हैं
V by V percentage. राम राम, तुमको क्या लगता है कि हम बुढ़े हो गए हैं क्या? हमसे नहीं सकेगा, हमसे नहीं सकेगा, बड़े बड़े हमसे बाहर मांगते हैं काम से। जिंदगी में जो मेहनत नहीं किया कभी आगे नहीं बढ़ा। हो गया? लिखिए, वॉल्यूम परसेंटेज के अंदर लिखेंगे it is defined as the it is defined as the ratio of volume, ratio, इसको रेशियो बोलते हैं। हो गया? रेशियो ऑफ वॉल्यूम that is present in a solution relative to the volume of solution. Volume of solution. हो गया? मीडियम। ये भी लिख दिए है, तो अगर आपको समझने में दिक्कत हो फिर a प्लस बी क्या है ये भी लिख दिए, इसको आप ऐसे समझ जाइएगा, डब्ल्यू ए प्लस आ गया जी लड़का, ए आ गया, ऊपर क्या हो जाएगा चाहे हम इसको एक साथ लिख दें चाहे आप अलग अलग करना वही काम। ठीक है, लिखिए किसी मिले पदार्थ के आयतन भागों की वह संख्या, किसी मिले पदार्थ के, किसका फोन बज रहा है बार बार? किसका फोन बज रहा है? लास्ट मुझे किसी का फोन बज रहा है, साइलेंट करो। किसी विलय पदार्थ के आयतन भागों की वह संख्या जो किसी विलयन के जो किसी विलयन के 100 भागों में 100 भागों में घुली हो उसे आयतन प्रतिशत कहते हैं। हो गया? ध्यान से देखेंगे, इसको हम डिनोट क्या चीज से करते हैं? V by V से। इसका फॉर्मूला क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ इनटू 100। क्लियर है?
यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। इसको ऐसे डिनोट करके हम भी से वॉल्यूम को भी से डिनोट कर रहे हैं, तो क्या लिख सकते हैं मैथमेटिकल में अगर आते हैं तो VA बाई VA प्लस VB इंटू 100 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत है तो हाथ खड़ा करके बोलो, नहीं क्वेश्चन नहीं बनेगा। पीछे घंटा रखा है मोटा वहां, समझ में आ रहा है? चलिए नोट डाउन करेंगे जल्दी से, एक क्वेश्चन बनाएंगे। यह क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कह रहा है? 20 मिलीलीटर इथेनॉल है जो 160 मिलीलीटर जल में घुला हुआ है, ठीक है। तो इथेनॉल का आप वॉल्यूम परसेंटेज निकालिए, आयतन प्रतिशत निकालिए, हो जाएगा? जल्दी करेंगे। निकल गया? अपना अपना करो ना। आए 11.1, ठीक है। सबसे निकला? देखो देखो, हाँ पता है कि आधा से नहीं निकला है, आधा समझ में नहीं आ रहा, हमारा पता है। देखो सॉल्यूशन में सॉल्यूट गिवन है, सॉल्यूट गिवन है कितना, और सॉल्यूट है क्या आपका? इथेनॉल है, और जो गिवन है 20 मिलीलीटर। सॉल्वेंट आपका है वाटर, और वह आपका कितना है 160 मिलीलीटर। V/V परसेंटेज का फॉर्मूला लगाइए, क्या है? VA प्लस VB इंटू 100। VA आपका क्या है? इथेनॉल। VA आपका इथेनॉल है 20/20 प्लस 160 इंटू 100। अब यहाँ क्या 20 से 20 गया, क्या होता है? नहीं जाएगा 20/180 इंटू 100, ठीक है। हो सकता है? चलिए और कुछ है ना? 100/9, और इसको जब तोड़ेंगे तो ठीक है। समझ में आया?
कोई दिक्कत परेशानी नहीं। या दो टॉपिक के बिहाफ मास परसेंटेज एंड वॉल्यूम परसेंटेज ग्रुप में 4-5 क्वेश्चन जाएगा जो कल बना होना चाहिए सबका। क्लियर है? बनेगा है पीछे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। खुद से बनाएगा तब दिक्कत नहीं होगा, दूसरा में से छापेगा दिक्कत तो होबे करेगा। आज इतना ही मिलते हैं काफी।